बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी। खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। और ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े के अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। उठो उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे। करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी। कोई तुझको ना भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, बहुत अजीम शान ये कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, वक्त के दामन में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मुझसे कबल आपने हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहिब का नासिहाना कलिमात पर मुश्तमिल बहुत जबरदस्त खिताब किया। उन्होंने जो मौजू पकड़ा था, यकीन मानिए उस मौजू को समेटने के लिए 4-5 घंटे चाहिए थे, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने अपना मौजू खत्म कर दिया था। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए ज्यादा तमहीदी कलिमात ना बांधते हुए तकरीर ही शुरू कर देता हूँ। इधर वाले बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, इधर वाले बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब तुम फरमाओ, महबूब तुम फरमाओ कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं है। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। अब बोलना पड़ेगा आपको, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं। दाढ़ी वाले और बगैर दाढ़ी वाले बराबर नहीं। दाढ़ी वाले और बगैर दाढ़ी वाले बराबर नहीं है। और सुनो, टोपी वाले और साफे वाले बराबर नहीं है। टोपी वाले और साफे वाले बराबर नहीं है। और पैंट शर्ट पहनने वाले और कुर्ता पजामा पहनने वाले बराबर नहीं है। टोपी वाले इमामे वाले बराबर नहीं है। तो अंदाजा लगाओ, तो फिर आलिम और जाहिल कैसे बराबर हो सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं। अब मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक बाप के 5 बेटे हैं। कितने बेटे, जोर से बोलो जरा, पीछे इधर वाले बोल दे जरा। कयामत के दिन 10 ऐसे लोगों की शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। ये हाफिज कुरान की शान होती है। और एक शहीद 50 लोगों की शफाअत करेगा और एक हाजी 70 लोगों की शफाअत करेगा। वो हाजी जिसका हज अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है। और उलमाए किराम तो बेहिसाब लोगों की शफाअत करेंगे। मुफ्तियान किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो उलमाए किराम तो बेहिसाब लोगों की शफाअत करेंगे। अब देखें जरा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बनते बनते मर जाए, कोई इल्म दीन हासिल करते करते खत्म हो जाए, तो उसका मकाम क्या है? उसका मकाम क्या है? जरा मैं आपको बता दूं, उसका स्टेटस क्या है
किताबों के अंदर लिखा है, हदीस पाक में आता है, दरजतुम वाहिदा, जो आलिम बनते बनते मर जाए, जो मुफ्ती इस्लाम बनते बनते मर जाए, नबी ने फरमाया, हदीस पाक में आता है, कयामत के दिन नबियों के और उसके दरमियान एक दर्जे का फर्क रह जाएगा। सुभान अल्लाह, एक दर्जे का फर्क रह जाएगा। सिर्फ अंदाजा लगाइए, ये इल्म की शान होती है, ये उलमा का मकाम होता है। और ये इल्म वो शे है जो हमें आखिरत के बारे में तवज्जो दिलाता है। सुभान अल्लाह, आखिरत सिखाता है, दुनिया से बेरगबती, ये हमें दीन का इल्म सिखाता है। हदीस पाक में नबी ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उसका आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, अब वो रोजा नहीं रख सकता, अब वो ज़कात नहीं निकाल सकता, अब वो हज अदा नहीं कर सकता, उसका सिलसिला आमाल खत्म हो जाता है। लेकिन नबी ने फरमाया, तीन ऐसे काम हैं, अगर वो छोड़ जाए उसका सवाब उसको कब्र में बराबर पहुंचता रहता है। सुभान अल्लाह। पहला कौन सा है? मिन सदक़तिन जारिया, पहला है सदक़े जारिया। आपने मदरसा बनवा दिया और उसके अंदर जो है बच्चों के लिए ठंडे पानी का गर्मी में इंतजाम करा दिया, गर्मी में पंखा नहीं है, पंखा आपने लगवा दिया, लाइट का इंतजाम करा दिया, तो जब तक मदरसा रहेगा, बच्चों के लिए सहूलियात रहेगी, यकीन मानो उसका सवाब आपको कब्र में बराबर पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह, बराबर पहुंचता रहेगा। और नबी ने इरशाद फरमाया, औ इल्मिन युंतफउ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ जाए मरने वाला जिसके जरिए से दूसरे लोगों को फायदा पहुंचे। बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले बोल रहे या रसूल अल्लाह, दूसरे लोगों को फायदा पहुंचे। अगर आपने किसी को पानी पीने का तरीका भी बता दिया, वुजू के फराइज बता दिए, गुस्ल के मसाइल बता दिए, आपने नमाज पढ़ने का तरीका किसी को बता दिया, तो जब तक ये इल्म का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, आपको कब्र में बराबर सवाब पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। औ इल्मिन युंतफउ बिही, इस हदीस के तनाजुर में अगर हम आला हजरत अजीमुल बरकत की जिंदगी को देखें तो कसम खुदा की उनकी कब्र पे तो करोड़ों रहमतों अनवार की बारिशों का नुज़ूल होता होगा। इसलिए कि 1400 किताबें लिखकर जिसने इस्लाम और सुन्नियत पर इतना बड़ा एहसान किया है, जिसने हमारा ईमान बचाया है, कसम खुदा की जिन्होंने किताबें भी लिखी है, जिन्होंने शख्सियत पर भी काम किया है, सदरुल्लाह फाजिल को बना करके किसने दिया है? जिन्होंने जामिया नईमिया मुरादाबाद के अंदर कायम किया है, सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी को बना करके किसने दिया है? जिन्होंने बहारे शरीयत इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया हमें दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हशमत अली खां, जिन्होंने जो है वहाबिया दयाबिना से मुनाज़िरे कर करके इस्लाम और सुन्नियत को फरोग दिया है। अल्लाहु अकबर। जिन्होंने शख्सियत पर भी काम किया है, तो आपको कहना पड़ेगा ये इतनी शख्सियतें हमें किसने दी है, ये इतनी किताबें हमें किसने दी है, तो आपको कहना पड़ेगा ये कोई और नहीं बल्कि बरेली का ताजदार आला हजरत की देन है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौर, नारे तकबीर। अंदाजा लगाइए आप, आला हजरत अज़ीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत को आप समझें। यकीन मानो उनका मसलक ऐसा एतदाल वाला मसलक है, जब बात आ ही गई है तो इसको कहे बगैर मैं रहूंगा नहीं। हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी की किताबों में ना, यकीन मानो किसी भी सहाबी रसूल की या अहले बैत किराम के किसी भी फर्द की हल्की से हल्का नक्स और तौहीन आपको नहीं मिलेगी। अहले बैत के बारे में या सहाबा के बारे में आपको जर्रा बराबर गुलू नहीं मिलेगा। कसम खुदा की, मैं पढ़ता हूँ मतलाउल कमरैन फी इबानति सबकतिल उमरैन, हुजूर बैठे हुए हैं, सुनिए जरा, उसके अंदर
आला हजरत ने मौलाई कायनात मौला अली की जैसी तारीफ फरमाई है, ऐसे ऐसे मुंतखब जुमले, ऐसे ऐसे चुनिंदा अल्फाज, ऐसे ऐसे अलकाबात मतलउल कमरैन के अंदर आला हजरत ने लिखे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस मिंबर से मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं हमसे ज्यादा मौला अली से मौला अली की कोई तारीफ नहीं कर सकता है, कसम खुदा की मतलउल कमरैन को पढ़ के ऐसा लगता है कि आला हजरत से बड़ा कोई मुहिब्ब अहले बैत ही नहीं था, आला हजरत से बड़ा कोई वफादार सहाबा जी नहीं था। इसलिए कि आला हजरत ने जो है ऐसा मसलक बयान किया है, मौला अली की तारीफ की है। पूरे बर्रे सगीर में मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जैसी अहले बैत की तारीफ, जैसी सहाबाई किराम की तारीफ आला हजरत ने की है, अगर किसी ने की हो ला करके दिखा दो, हम मान लेंगे और हम उसको तस्लीम कर लेंगे। अहले बैत का ऐसा मकाम बयान किया, कसम खुदा की जरा सुनो। फरमाते हैं पार हाय सुहुफ गुंचा हाय कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पार हाय सुहुफ गुंचा हाय कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। यानी कि नबी के घर वालों को आला हजरत ने कुरान के टुकड़े लिखा है, कुरान के पारे पारे लिखा है, जन्नत की कलियां लिखा है। अंदाजा लगाइए जरा कितने बड़े वो आशिक अहले बैत थे, यानी कि इतना बड़ा हमें ये पैगाम दिया है। और सहाबा के बारे में क्या फरमाया मालूम है? फरमाते हैं किसी भी सहाबी के बारे में जबान दराजी मत करना, बल्कि आला हजरत ने तो हमें दो टोक मसला बयान कर दिया है। मनसब्बा मुआविया फहुवा कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, जो किसी सहाबी रसूल ये हजरत अमीर मुआविया के बारे में लान तान करेगा, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। आज लोग कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया मौला अली के मुकाबले में आए थे, इसको हम भी मानते हैं कि मौला अली के मुकाबले में आए थे, लेकिन उलमाई किराम ने उसको खताई इज्तिहादी लिखा है। और आला हजरत ने तो फरमाया फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्त हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तानो तशनी उन पर सारे फुज्जार। और हम तो आला हजरत की जबान में बबागे दुहल बोलते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नबीरे आला हजरत हुजूर आसिम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब किबला, हर एक सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सुभान बस अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। अकीदा बचा, अकीदा बयान कर रहा हूँ, अकीदा। और सुनो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक खानवादे तशरीफ लाया, जी खानकाए साबरिया चिश्तिया गागन नगला शरीफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हमारी जो खानका है वो राफजियत और नासिबियत दोनों से पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह। यार सुभान अल्लाह। जहाँ आला हजरत की तालीमात होंगी वहाँ नासिबियत को जगह नहीं मिलेगी, वहाँ राफजियत को जगह नहीं मिलेगी। सुनो जरा, और एक बात और कह, आज के दौर में ना यकीन मानो 90% जो राफजियत को फरोग मिल रहा है वो यकीन मानो खानकाहों से मिल रहा है। हजरत की बात गलत नहीं होगी, हाँ खानकाहों से। सब खानवादों की मैं बात नहीं कर रहा, बाज हैं ऐसी यकीन मानो जहाँ पे इल्म नहीं होता है वहाँ पे जहालत होती है। फिर मौला अली के बारे में गुलू किया जाता है, यकीन मानो मौला अली के बारे में गुलू किया जाता है। अरे भाई बताओ, अहले बैत अतहार का तो वो मकाम है जो उनसे मोहब्बत न करे, हम तो उसे मुसलमान ही नहीं समझते, हम उसे मुसलमान ही नहीं समझते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन खलीफा बिला फसल आप जो है मौला अली को मान लें। लेकिन अहले सुन्नत का जो अकीदा है, सल्फ सालिहीन का जो मसलक है, असलाफ का जो मसलक है, वो यही है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा अगर किसी का मर्तबा है तो वो सिद्दीक़ अकबर का है, सुभान अल्लाह, फिर फारूक आजम का है, फिर उस्मान गनी का है, फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। ये हमारा अकीदा है, ये अकीदा
अकीदा रखो और नासबियत, राफजियत और चकड़ालवियत, कादियानियत, देवबंदियत, वहाबियत, नीचरियत, तमाम फितने फिरकाए बातिला से अगर बचना चाहते हो तो तालीमात आला हजरत को आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। और सुनो, अपने बच्चों को भी जो है मसलक अहले सुन्नत व जमात के मदरसों में दाखिला कराओ, इसलिए कि जब बच्चों को मदरसे अहले सुन्नत में दाखिला कराओगे, जो मसलक आला हजरत के फॉलोवर होंगे, तो तुम्हारे बच्चों को, अगर अपने बच्चों को गैरों के मदरसे में दाखिल कराओगे तो फिर वो वहाबी भी हो सकता है, फिर वो देवबंदी भी हो सकता है, दूसरे ख्यालात का भी हो सकता है, लेकिन अहले सुन्नत व जमात के मदरसे में दाखिल कराओगे, यही बच्चे आशिक रसूल बनते नजर आएंगे, मसलक आला हजरत के सच्चे मुबल्लिग बनते नजर आएंगे और दुनिया में तालीमात आला हजरत को आम करते नजर आएंगे। सुनो, अगर ऐसा हो गया दुनिया में तुम्हें इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारे नाम जन्नत में एक महल अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, जन्नती जन्नती, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो ये मैंने बताया आपको। तो इल्म का मामला ये होता है, इल्म सीखो, इल्म बहुत जरूरी है। इल्म से इंसान पहचानता है कि बड़ों का अदब क्या होता है, अहले बैत का मुकाम क्या है, सहाबा इकराम के वफादारियां क्या हैं, बात समझ रहे हैं। और अपने इमामों का, वालिदैन का एहतराम इंसान इल्म से सीखता है। सिखाओ इल्म अपने बच्चों को, बहुत जरूरी है। हमारे मौलाना वसीम साहब ने माशाल्लाह ये 6 बच्चे हाफिज कुरान यहाँ बने हैं, 6 बच्चे हाफिज कुरान। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन को सलामत रखे, जोर से बोलो आमीन। अल्लाह ताला और उनको मजीद इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, तो शौक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इनके ऊपर अपना खुसूसी फजलो करम नाजिल फरमाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। आज लोग कहते हैं कि हजरत अगर आलिम बनाएंगे तो ये खाएगा कहां से, मुफ्ती बनाएंगे तो ये पहनेगा कहां से, अगर हमने आलिम बना दिया तो इसे लड़की कौन देगा, इसकी तो तनख्वाह मामूली होती है। लोग ये कहते हैं, उसी का मैं जो मनफी ख्याल लोगों के जहन में आता है ना, उसको थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। जरा सुनो मेरे भाई, आलिम भूखा नहीं मरता है, मुफ्ती जो है भूखा नहीं सोता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मुस्नद इमाम आजम के अंदर पहली हदीस पाक यही है। इमाम आजम सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी उम्र 16 साल थी। कितने साल, जोर से बोलो, 16 साल इमाम आजम की उम्र। फरमाते हैं मैं मक्के में गया अपने वालिद के साथ, मैं अपने वालिद के साथ मक्के में गया, और जब मैं वहां पर पहुंचा ना तो क्या देखा कि एक बूढ़े शख्स, बुजुर्ग आए सामने से, और जैसे ही वो आए ना, सहाबाई किराम उनके अदब के लिए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, लोग उनके अदब के लिए खड़े हो गए, ताबीईन उनके अदब के लिए खड़े हो गए। अंदाजा लगाइए, हजरत इमाम आजम ने अपने वालिद से अर्ज की कि अब्बा जान, ये जो अभी बुजुर्ग आए हैं ये कौन हैं? तो हजरत इमाम आजम के वालिद ने कहा, मुस्नद इमाम आजम में लिखा हुआ है, बेटे ये जो है हुजूर के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने हारिस हैं। तो हजरत इमाम आजम ने अर्ज की, अब्बा ये यहाँ पर क्या करते हैं? तो हजरत इमाम आजम के वालिद ने कहा, बेटे ये यहाँ पर बैठकर हुजूर की हदीस से पाक पढ़ाते हैं, हुजूर की हदीस से लोगों को सुनाते हैं। इमाम आजम कहते हैं, मैंने भी अपने वालिद से इजाजत ले ली, अब्बा मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मैं भी नबी की
हदीस पाक सुनना चाहता हूँ। उनके वालिद ने उनको इजाजत दी थी। इमाम आजम जो है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस के हल्के में बैठ जाते हैं। हल्के दरसी में जैसे ही बैठे हैं और बैठने के बाद जो है हदीस पाक सुनना शुरू कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस ने फरमाया, मैंने बराहे रास्त अपने नबी से सुना है। सुभान अल्लाह। किससे सुना है? अपने नबी से सुना है। इल्म दीन सीखने वालों, आलिम बनने वालों, मुफ्ती इस्लाम बनने वालों, दिन की खिदमत करने वालों, फख्र करो अपने ऊपर और इस हदीस से पाक को अपने दिल के अंदर बिठाओ और देखो जरा कितनी प्यारी हदीस से पाक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस कहते हैं, मैंने अपने नबी से सुना है। हजरत इमाम आजम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस कहते हैं, मैंने अपने नबी से ये सुना है कि नबी ने फरमाया, जो अल्लाह ताला के दीन का इल्म सीखता है, सीखने के बाद जो है उसको सिखाने में लग जाता है, तो अल्लाह ताला का ये वादा है, जो नबी के दीन का इल्म सीखता है उसे आगे पहुंचाता है, तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि उसकी दुनिया की जितनी जिम्मेदारियां होती है और आखिरत की जितनी जिम्मेदारियां होती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। अपने जिम्मे करम पे ले लेता है। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी मैंने आपको हदीस पाक सुनाई, तो अंदाजा लगाएं जो अल्लाह की राह में निकल जाता है, यकीन मानो अल्लाह तबारक व तआला का उसके ऊपर खुसूसी फजल करम नाजिल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नबीर आला हजरत, हुजूर आसिम मियां साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है तो ये आलिम की शान है, ये इल्म सीखने वालों की शान है। अन अबी हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया मलऊनतुन मलऊनुन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु व आलिमन व मुतअल्लिमन। बोलो यार जोर से सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया दुनिया मलऊन है और इसके अंदर जो भी चीजें हैं सब मलऊन है, मगर जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह करता है, जो तस्बीह पढ़ता है वो इस चीज से मुस्तस्ना है, वो मलऊन नहीं है। और नबी ने इरशाद फरमाया वमा वालाहु, और वो अशिया जो अल्लाह ताला से करीब कर देती है, जो अल्लाह ताला से करीब कर देती है, वो इस चीज से मुस्तस्ना है, वो मलऊन नहीं है। वो आलिमन व मुतअल्लिमन, वो जो आलिम दीन होता है और जो इल्म दीन सीखने वाले तलबाई किराम होते हैं वो भी मलऊन नहीं है, बल्कि उन सब के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया मलऊन है, अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया दुनिया मलऊन है, दुनिया जलील है, जलील लोगों को दी गई है। दुनिया जलील है और जलील लोगों को दी गई है। अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सका काफिरम मिनहा शुरबतु माइन। हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया, जरा गौर से सुनना, हजरत इकराम नबी फरमाते हैं अगर दुनिया की कदर, दुनिया की इज्जत, दुनिया की मंजिलत अल्लाह ताला की बारगाह में जनाह बऊदा, एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो कोई भी काफिर जो है इससे एक घूंट पानी भी नहीं पी सकता था। इसलिए कि दुनिया की कदर अगर अल्लाह की बारगाह में होती तो फिर ये महबूब चीज होती, और महबूब चीज जो होती है दुश्मनों को नहीं दी जाती है। पता चला जब से अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है इसकी तरफ जो है रहमत की नजर से नहीं देखा है। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जलसे में आने वालों आज तुम बहुत करते हो, दुनिया 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 दुनिया, सिर्फ दुनिया करते हो। दुनिया की हकीकत बताऊं आपको, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैहि ने मसनवी शरीफ के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स को ना दीवार से मोहब्बत हो गई। किस चीज से? दीवार से। और किसी ने कहा था ना दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। जब दीवार से मोहब्बत हो जाती है तो परी भी हेज नजर आती है। एक शख्स को दीवार से मोहब्बत हो गई, उससे वो मोहब्बत करता था। और मसनवी शरीफ के अंदर लिखा है वो क्यों मोहब्बत करता था मालूम है?
वो मोहब्बत इसलिए करता था कि दीवार पे सूरज की लाइट पड़ती थी, दीवार पे जो है सूरज की चमक पड़ती थी, दीवार पे सूरज की रोशनी पड़ती थी। जब दीवार पे रोशनी पड़ती थी तो उसे दीवार अच्छी लगती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब सूरज डूब गया, मगरिब की नमाज के बाद वो आया, ईशा से कुछ पहले आया, जब वो अंधेरे में आया, दीवार की हकीकत उसके सामने आ गई। दीवार के सामने अंधेरा था, दीवार पे अंधेरा था। वो सोचने लगा कि दीवार खूबसूरत नहीं थी, दीवार पे जो थी सूरज की लाइट पड़ती थी, वो दीवार की हकीकत समझ गया। ऐसे ही मेरे भाई ये दुनिया है, बड़ी चमक दमक की ये दुनिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोडों पे चमकती हुई गाड़ी हमें नजर आती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमें नजर आती है, लेकिन जब हमारी मौत आती है, जब हमें नज़ा का वक्त आता है, कसम खुदा की, उस वक्त में दुनिया की हकीकत हमारे सामने आ जाती है। हमें पता चलता है दुनिया कुछ नहीं है, जो हम अल्लाह ताला का जिक्र कर लेते हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको नबी भी बनाया और उनको सल्तनत भी अता फरमाई। ऐसी सल्तनत के परिंदों पर हुकूमत, चरिंद पर हुकूमत और हवाओं पर हुकूमत। आज जदीद टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज ये मामलात हैं कि लोगों ने एरोप्लेन बना लिया और वो हवा में सफर करता है, लेकिन कुरान क्या कहता मालूम है? गुदुव्वुहा शहरुम व रवाहुहा शहर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो था वो शाम को एक मुल्क में होता था और सुबह को किसी दूसरे मुल्क में पहुंच जाया करता था। सुभान अल्लाह, ये कुरान कहता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सल्तनत अता फरमाई, ममलकत अता फरमाई। एक दिन क्या हुआ, आप अपने तख्त पे सवार होके हवाओं में सफर कर रहे थे। आपने क्या देखा, नीचे एक शख्स जो है अल्लाह अल्लाह कर रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था। आपने हवाओं को हुक्म दिया, हवाओं ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त नीचे उतार दिया। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त नीचे आया, आप उसके करीब आए और उसने जिक्र करना छोड़ दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की बारगाह में आया और आने के बाद उसने सलाम किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया और कहने लगा, हुजूर आपको अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया है, कितना बड़ा स्टेटस दिया है कि आपको बादशाहत अता फरमाई है, आपको ममलकत अता फरमाई है, आपको सल्तनत अता फरमाई है। जरा सुनना हजरत सुलेमान ने क्या जवाब दिया। जिस दुनिया के अंदर हम मगन है, जिस दुनिया में रह के हम हलाल और हराम का फर्क किए बगैर जो है हम माल कमाते हैं, कभी सट्टे से कमाते हैं, गीबत, चुगलखोरी, बदज़बानी, गाली गलौज, फौश कलाम हमारे अंदर पाया जाता है। जरा सुनना, हजरत सुलेमान से उसने कहा, हुजूर आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला ने आपको सल्तनत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने आपको बादशाहत अता फरमाई है। हजरत सुलेमान ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, क्या फरमाया मालूम है? हजरत सुलेमान ने कहा, बात यह है, ये सल्तनत ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है, बादशाहत ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है। ये सल्तनत तो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, ममलकत तो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा, हुजूर फिर असल चीज क्या है, फिर बड़ी चीज क्या है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान ने उसे क्या जवाब दिया मालूम है? अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बादशाहत असल चीज नहीं है, ममलकत असल चीज नहीं है, ये तो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। उसने कहा, हुजूर फिर असल चीज क्या है? हजरत सुलेमान ने कहा, असल चीज ये है जो तुमने अभी अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ ली है, समझ लो वही असल चीज है। जो तुमने अल्लाह अल्लाह कर लिया है वही असल चीज है। जो तुमने जिक्रुल्लाह
पुतला कर लिया है, वही असल चीज है। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके करीब आ गए और आने के बाद जो है उसके साथ बैठ करके आप नमाज अदा करने लगे, अल्लाह अल्लाह करने लगे। आपने अपना बदन जो है उसके बदन से मिला दिया और फरमाया मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया है। सुभान अल्लाह, मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया है। ये होती है आजिज़ी, ये होती है इनकिसारी, ये होती है खाकसारी। आज अगर चंद पैसे आ जाएं, आज अगर थोड़ी शोहरत मिल जाए, आलिमों को हकीर समझता है, औलादे रसूल को हकीर समझता है, इमामों को हकीर समझता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुन मेरे भाई, तकब्बुर किसी हाल में मत करना। अल्लाह ताला फरमाता है अल किब्रियाउ रिदाई, किब्रियाई तो मेरी चादर है। इस कायनात में किब्रियाई अल्लाह ताला के लिए है। रब ने फरमाया जो मेरी चादर छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे जलील कर दूंगा। बल्कि इज्जत कौन पाता है? नबी ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए छोटा बन जाता है अल्लाह ताला उसको दर्जो बुलंद कर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। अल्लाह पाक उसे जोर से बोलो दर्जो बुलंद कर देता है। इसलिए किसी को हकीर मत समझो, किसी को जलील मत समझो। बात समझ रहे हैं? जलील मत समझो, किसी का पर्दाफाश मत करो।